तो गाइस वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग 8th सेमेस्टर के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाला। हालांकि इसके पहले वीडियो ऑलरेडी हमने 6-7 महीना पहले अपलोड किया था, लेकिन इस वीडियो में कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जानने को मिलेंगी। क्या 8th सेमेस्टर एमसीक्यू बेस्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके 8th सेमेस्टर में ये भी चीज़ें सुनने को आ रही हैं। क्या ये चीज़ें सही हैं कि नहीं सही हैं? ऑस्की बेस्ड सिस्टम जो है ओएससीई ये जो बेस्ड सिस्टम है, ये क्या एक्सटर्नल ही होगा, इंटरनल नहीं होगा? क्योंकि आपको पता होगा ओएससीई ऑस्की बेस्ड सिस्टम ये क्या एक्सटर्नल ही होगा? क्या इसका 100 नंबर का होगा और 100 नंबर का क्या एमसीक्यू होगा? 100 मार्क्स का, क्योंकि आपके 200 नंबर के एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो थोड़ा-सा हो सकता है आपको लेंथी देखने को मिले, लेकिन आपको कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी। बहुत से स्टूडेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सुबह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉल आ चुके हैं। काफ़ी मैसेज 8-10 दिन से ज़्यादा इसके रिगार्डिंग देखने को मिल रहे हैं। इंस्टाग्राम पे तो हमारा पेज आ जाएगा, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाती है। लगभग डेली आपको 15 से 12 क्वेश्चन आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसे हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाती है। टेलीग्राम पे आप अपडेट बाय प्रवीण सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा, उसको आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। बीएससी नर्सिंग का गैजेट है जो 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये पास किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। 234 पेज नंबर पे कुछ पेज नंबर हैं सिलेक्टेड हैं, जहाँ पे बीएससी नर्सिंग एक सेमेस्टर की बातें की गई हैं। उस फैक्ट्स को आपको हम दिखाएँगे, बाकी एमसीक्यू के भी बारे में हम जानेंगे। कुछ बातें यहाँ पे की गई हैं जो कि 8th सेमेस्टर के रिगार्डिंग हैं। इम्पोर्टेंट जानकारी हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे 8th सेमेस्टर। 8th सेमेस्टर के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या बातें की गई हैं? 1 सेमेस्टर 22 वीक्स का जो कि आपका होता है, 6 मंथ का होता है। इसके बाद वैकेशन आपको मिलेगी 8th सेमेस्टर में 1 वीक की, हॉलिडे 1 वीक की। एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन हॉलिडे आपको जो है ये 2 वीक को देखने को मिलेगी। पेज नंबर पे इन्होंने 8th सेमेस्टर के रिगार्डिंग जानकारी दी हुई है 236। इसके बाद आता है 237 पेज नंबर, जो कि यहाँ पे जो जानकारी हो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है अगर आप 8th सेमेस्टर में हैं तो। यहाँ पे आप देखेंगे 8th सेमेस्टर के बारे में है। यहाँ पे कुछ स्पेशलिटी दी गई है, जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, इसके बाद फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इसके बाद मिडवाइफरी जिसको ओबीजी बोलते हैं। यहाँ पे ड्यूटी कितने वीक की लगनी है ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। 4 वीक की ड्यूटी लगनी है, इसके बाद 6 वीक की, 4 वीक की, 4 वीक की, इसके बाद मिडवाइफरी में 4 वीक की यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगनी है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि आपका क्रेडिट कितना होगा, कितने टोटल मार्क्स के होंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। टोटल आपके 22 वीक्स होंगे। पर वीक 48 आवर, पर वीक 48 आवर की ड्यूटी आपकी होनी है, मतलब इन स्पेशलिटी एरियाज़ में। पर वीक 48 आवर्स की आपकी होनी है। टोटल आवर्स वहाँ यहाँ पे मेंशन है 1056 टोटल आवर्स बने हैं। कुल मिला के 22 वीक्स की यहाँ पे आपकी जो है ड्यूटी होनी है। ये देखेंगे यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, ये चीज़ ये मेंशन किया हुआ टोटल 8 सेमेस्टर। इसके बाद फिर यहाँ पे 8 सेमेस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम नाम से 1 सेमेस्टर 22 वीक 48 आवर पर वीक इन्होंने ये दिया हुआ है। 1056 इन्हें आपको हमने बताया। इसके बाद फिर यहाँ पे कोर्स क्रेडिट 90 क्रेडिट्स पर 1800 आवर्स। इसके बाद फिर इंटर्नशिप, लैब, ये सारी चीज़ें हुई, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या चीज़ें और डिस्कस की हुई हैं रिगार्डिंग 8th सेमेस्टर। 8th सेमेस्टर की रिगार्डिंग यहाँ पे कोई चीज़ें डिस्कस नहीं किए हुए हैं। आती हैं कुछ नीचे जानकारियाँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 8th सेमेस्टर के रिगार्डिंग इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि आपका 100 मार्क्स का इंटरनल होगा, फिर 100 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होगा। टोटल मार्क्स जो कंटेंट यहाँ पे होंगे 200 नंबर होगा। 200 मार्क्स यहाँ पे आपके जो है देखने को मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम्स यहाँ पे होने वाले हैं 200 नंबर के। तो प्रैक्टिकल आपका ये जो ऑस्की बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड जो भी होगा, वो आपका 200 नंबर का यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये होगा आपके सेमेस्टर एंड पे, एंड ऑफ कॉलेज एग्ज़ाम।
तो यहाँ पे आपके कॉलेज एग्ज़ाम जो है एंड ऑफ सेमेस्टर पे ये चीज़ें आपको देखने नंबर 414 पे इन्होंने क्या बताया हुआ है रिगार्डिंग एक सेमेस्टर इंटर्नशिप यहाँ पे कॉम्पिटेंसी असेसमेंट बेस्ड 5 स्पेशलिटीज इनटू 20 मार्क, यानी कि आपके रहने वाले हैं 5 सब्जेक्ट, आपके रहने वाले 5 स्पेशलिटी जो है, एक स्पेशलिटी कंटेंट करेगा 20 मार्क। यहाँ पे आप देखेंगे ईच स्पेशलिटी 10 यहाँ पे 5 इंटू 10 50 यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद ईच स्पेशलिटी 10 5 इंटू 10 50 मार्क्स यहाँ पे औसी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको 100 देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे इन्होंने इस पेज में कुछ जिक्र किया नहीं है रिगार्डिंग 8th सेमेस्टर, इन्होंने बताया हुआ कब प्रैक्टिकल वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इन्होंने डिस्कस की हुई हैं। इसके बाद आता है 8th सेमेस्टर के रिगार्डिंग जानकारी आती है पेज नंबर 417 में आती है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ये बताया हुआ 5 स्पेशलिटी वगैरह बार-बार वही चीज़ ये जिक्र करना चाह रहे हैं। एक स्पेशलिटी जो कंटेंट करेगा वो ये चीज़ें कंटेंट करेगी, तो इस पे ये थोड़ा-सा फोकस किए हुए हैं, जो कि आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट के बारे में जिक्र किए हुए हैं, तो आपका जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो 100 मार्क्स का होगा। वो इस प्रकार होगा, औसी आपकी 10 इंटू 5 स्पेशलिटी आपको 50 मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये 50 मार्क्स टोटल मार्क्स आपके जो है 5 स्पेशलिटी के 20 मार्क्स इक्वल टू 100 मार्क्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि 100 नंबर का आपका इंटरनल होगा और 100 नंबर का आपका एक्सटर्नल होगा। इसके बाद आता है पेज नंबर 417 पे कुछ 417 पे आपको जानकारी यहाँ पे दी गई है, जो कि देखने को यहाँ मिलती है रिगार्डिंग 8th सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम। यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ कि कब कितने एग्जामिनर्स आपके इंटरनल रहने वाले हैं, कितने एग्जामिनर्स आपके एक्सटर्नल रहने वाले हैं। कॉम्पिटेंसी असेसमेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम रिगार्डिंग ये बताया हुआ, वो तो ऊपर था इंटरनल, ये था यूनिवर्सिटी एग्जाम की रिगार्डिंग। इंटीग्रेटेड ऑसी इंक्लूडिंग ऑल 5 स्पेशलिटीज स्टेशन बेस्ड ऑन एवरी स्पेशलिटी का स्टेशन होगा। 5 स्पेशलिटी जो है यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे जो है 5 इंटू 20 इक्वल टू 100 मार्क्स ये कंटेंट करेंगे। 100 मार्क्स का आपका ये एक्सटर्नल होगा। ऊपर 414 416 पेज नंबर पे हो गया 100 मार्क्स का आपका इंटरनल हो गया। इसके बाद टोटल 5 एग्जामिनर्स आपके रहने वाले हैं। 2 एग्जामिनर्स जो आएंगे वो आएंगे एक्सटर्नल आएंगे। 2 एग्जामिनर्स आपको देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे, एक्सटर्नल देखने को मिलेंगे। आपके फिर यहाँ पे जो रहने वाले हैं 3 एग्जामिनर्स रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं इंटरनल। यहाँ पे आप देखेंगे 3 एग्जामिनर्स आपको इंटरनल देखने को मिलेगा। तो 2 एग्जामिनर्स आपको यूनिवर्सिटी द्वारा अलॉट होंगे कि कौन से एग्जामिनर आने वाले हैं, कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, यहाँ पे ये भी चीज़ें लिखी हुई हैं जो इंटरनल एग्जामिनर होंगे। इंटरनल एग्जामिनर्स में बी चूजन फ्रॉम कॉलेज फैकल्टी, या जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके पास स्पेशलिटी है, जैसे कोई टीचर पीडीएस से पीजी किया हुआ है, एमएससी नर्सिंग पीडीएस किया हुआ है, कोई टीचर है वो साइकेट्री से पीजी किया हुआ है, एमएससी नर्सिंग किया हुआ है, या कोई टीचर है वो ओबीजी से एमएससी नर्सिंग किया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग ये है। इसके बाद इन्होंने ये भी चीज़ बताया हुआ है कि यह आप हॉस्पिटल फैकल्टी से जो है, जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे ऑलरेडी जो स्टाफ नर्स वगैरह होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, वो भी ये सब सारी चीज़ें क्वालिफाई करके आते हैं। या तो आप हॉस्पिटल से फ्रॉम हॉस्पिटल विथ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, उनके पास क्वालिफिकेशन है तो आप हॉस्पिटल से जो है ये चीज़ें ले सकते हैं, उन एग्जामिनर्स उनको बना सकते हैं। तो ये कॉलेज के हाथ में होता है, इंटरनल एग्जामिनर कॉलेज कैसे करवाएगा, बाकी यूनिवर्सिटी द्वारा वो 2 एग्जामिनर अलॉट होंगे। तो ये रिगार्डिंग जानकारी रही जो कि 8th सेमेस्टर की रिगार्डिंग रही। यहाँ पे आप देखेंगे कहीं पे एमसीक्यू के बारे में जिक्र नहीं किया हुआ है। एमसीक्यू एमसीक्यू के रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट परेशान है, क्या एमसीक्यू हो सकता है। एमसीक्यू बेस्ड कहीं नहीं होगा, एमसीक्यू बेस्ड अभी कहीं नहीं हुआ है। जितने जगह 8th सेमेस्टर के एग्जाम हो गए हैं स्टेट्स में, हम बात कर रहे हैं जैसे वेस्ट बंगाल में बात कर रहे हैं, यहाँ पे 8th सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है। और भी स्टेट हैं जहाँ पे 8th सेमेस्टर का हो चुका है, 8th मतलब यानी कि 2021 बैच क्लियर हो गया 8th सेमेस्टर उनका। तो सब जगह ही ऑस्की बेस्ड जो है, ऑसी बेस्ड यही चीज़ें हुई हैं। तो आप भरोसा रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी आईएनसी का जो सिलेबस है, आईएनसी का करिकुलम है, आईएनसी का जो गैजेट है, उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। आपको एमसीक्यू वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, आपको ऑसी ही देखने को मिलेगी, जो कि 100 नंबर की इंटरनल होगी और 100 नंबर का आपका ऑसी जो है ये एक्सटर्नल होगा। आशा करते हैं जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और आपको कोई डाउट्स है अभी हमारे पेज हैंडल है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस।